Students, in your lesson fiber to fabric, now it's time to do exercises. Okay, first exercise, you must be familiar with the following nursery rhyme. Ba black sheep, have you any wool? And one more rhyme is there. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Answer the following. Which parts of the black sheep have wool? वूल की कौन सी पार्ट पे ब्लैक शीप की कौन सी पार्ट पे वूल है? हेयर और स्किन. व्हाट इज मीन बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब? व्हाइट फ्लीस का मतलब क्या है? लैम्ब के व्हाइट फ्लीस है मतलब वूल है. ओके. द सिल्कवर्म इज अ कैटरपिलर, ए और बी अ लार्वा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सिल्कवर्म क्या होता है, कैटरपिलर या लार्वा? ए सही आंसर है कैटरपिलर, या बी है लार्वा, या बोथ ए एंड बी. कैटरपिलर एंड लार्वा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इसमें से वूल किससे नहीं मिलती? याक से, कैमल से, गोट से और वूली डॉग से. वूली डॉग से हमें वूल नहीं मिलती है, ऊन नहीं मिलती. व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर. रियरिंग किसे कहते हैं, शेयरिंग किसे कहते हैं, सेरिकल्चर किसे कहते हैं? इधर आ जाते हैं हम. हमने जब वो करते हैं क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म्स को हम रियर करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेरिकल्चर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. फिर आ जाते हैं हम रियरिंग एंड शेयरिंग. जब हमने एक्टिविटीज पढ़ी थी इसकी, रियरिंग एंड शेयरिंग, तो रियरिंग एंड शेयरिंग जो है, देयर आर टू वर्ड्स. जब रियरिंग की बात आती है तो रियरिंग तो हमने पढ़ा, फीमेल सिल्क मॉथ को हम जैसे पालते हैं, ओके, या हम शीप को पालते हैं उसको हम रियरिंग बोलते हैं. लेकिन शेयरिंग किसको बोलते हैं? ये रियरिंग. ओके. जो व्हेन यू टेक केयर ऑफ, व्हेन यू कीप एनी एनिमल लाइक शीप और सिल्कवर्म ऑन अ लार्जर स्केल टू प्रोड्यूस समथिंग, दैट इज कॉल्ड रियरिंग. एंड शेयरिंग, shearing era. The fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. मतलब the process by which we remove fleece of the sheep along with the thin layer of skin is called shearing. इसको हम लोग आपको अलग से भेजेंगे भी इसका आंसर. Now given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps? कुछ मिसिंग स्टेप्स, उसमें हमने कुछ करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. शेयरिंग, शेयरिंग के बाद आता है स्कोरिंग, ये आता है वूल इंडस्ट्री में. देन सोर्टिंग, देन क्लीनिंग. क्लीनिंग क्या? क्लीनिंग ऑफ बर. रोलिंग एंड डाइंग, मतलब कलर करना. मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्क मॉथ के जो टू स्टेजेस के स्केचेस बनाने हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप ये बनाएंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ. इस स्केच को आपको बनाना है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन? सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं? सेरिकल्चर, यस सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ शिप सिल्क वर्म. फ्लोरिकल्चर, नो. मोरिकल्चर, यस. मोरिकल्चर क्यों? क्योंकि जो मलबेरी होता है, मलबेरी का साइंटिफिक नेम होता है मोरस एल्बा, उससे बना हुआ है मोरिकल्चर. ओके. जो मलबेरी के पेड़ों को हम जो वहां पे उगाते हैं लार्ज स्केल पे सिल्क वर्म्स रियर करने के लिए, उसको मोरिकल्चर बोलते हैं. तो सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर, दीज आर द टू वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. नाउ मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2. Scoring, cleaning shed skin. Mulberry leaves, food for silkworm. Yak, wool yielding animal. Cocoon yields silk fibers. Okay, reeling के अलावा बाकी सब चीजें आ जाएगी. Now next question. Given below is a crossword puzzle based on this lesson. Use hints to fill in the blank spaces with letters that complete the word. Down and across. थोरो वॉशिंग 1 नंबर. थोरो वॉशिंग स्कोर, स्कोरिंग बोलते हैं ना, तो उसका स्कोर. एनिमल फाइबर सिल्क. लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
फाइबर, FIBRE। ओके, नाउ कीप्स वार्म, क्या हमको गर्म रखता है? वूल। इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवर्म, सबको मालूम है, मलबेरी। हैचेस फ्रॉम एग टू मोथ, कैटरपिलर। ओके, नाउ पहेली wants to know the maximum length of continuous silk thread that can be obtained from a cocoon। एक ककून से सबसे लंबा सिल्क थ्रेड कितना ले सकते हैं हम, ये पहेली जानना चाहती है। आपको मालूम है इसका आंसर किलोमीटर्स में आएगा। फाइंड आउट फॉर हर, इसको मालूम करेंगे। नाउ बुझो वांट्स टू नो व्हाई कैटरपिलर्स नीड टू शेड देयर स्किन व्हेन दे ग्रो बिगर बट वी ह्यूमन डू नॉट। जब कैटरपिलर बड़े होते हैं तो अपने स्किन से अलग करते हैं, शेड करते हैं, है ना, अपनी स्किन निकाल देते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं, इसका भी आइडिया लेना। ओके, ये भी मालूम करेंगे। नाउ बुझो वांट्स टू नो व्हाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विद बेयर हैंड्स। हम खाली हाथों से कैटरपिलर को क्यों नहीं इकट्ठे करते? कैन यू हेल्प? यस। नाउ पहेली वांटेड टू बाय अ सिल्क फ्रॉक एंड वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। There they found that the artificial synthetic silk was much cheaper and wanted to know why. Do you know why? Find out. जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, रायन जिसको बोलते हैं, वो बहुत सस्ता मिलता है। आखिर क्यों? Someone told पहेली that an animal called vicuna also gives wool. vicuna भी wool देता है। Can you tell her where this animal is found? ये vicuna को सर्च कीजिएगा, ये कहाँ पाया जाता है। आपको डिक्शनरी में या एनसाइक्लोपीडिया में भी मिल जाएगा। When handloom and textile exhibitions are held, certain stalls display real moths of various varieties of silk and their life history. Try and visit these stalls with elders or teachers and see these moths and stages of। कई जगह क्या होता है, जब हैंडलूम और टेक्सटाइल की जब स्टॉल्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शनी लगती है, तो जहाँ पे कोसा सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, ये सब जब बिकता है तो साथ में वो लोग कुछ सिल्क के कोकून्स और ये सब भी चीजें संभाल के रखते हैं, दिखाते हैं आपको, उसको देखेंगे आप। लुक फॉर एग्स और एनी मॉथ और बटरफ्लाई इन योर गार्डन और पार्क ऑफ एनी अदर प्लेस फुल ऑफ प्लांट्स, जहां पे आपके गार्डन वगैरह में बटरफ्लाई वगैरह के आप एग्स देखना। दे लुक लाइक टाइनी स्पेक्स, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होते हैं, वो क्लस्टर पे लीव्स के ऊपर पड़े रहते हैं। पुल आउट द लीव्स कंटेनिंग एग्स, इस लीव को अलग कर दो जिसपे एग लगे हुए हैं, एंड प्लेस देम इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दो। टेक सम लीव्स ऑफ द सेम प्लांट और अनदर प्लांट ऑफ द सेम वैरायटी, चॉप देम एंड पुट देम इन द बॉक्स। कुछ लीव्स उसी प्लांट की लेके उसको चॉप कर दो, बारीक बारीक टुकड़े कर दो और उनके पास डाल दो, एग्स के पास। एग्स विल हैच इनटू कैटरपिलर्स, और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे एग्स जो है कैटरपिलर्स बन जाएंगे, विच आर बिजी ईटिंग डे एंड नाइट, जो दिन भर खाते रहते हैं उन पत्तियों को। एड लीव्स एवरी डे, पत्तियां जोड़ते रहो उनके खाना खिलाने के लिए। समटाइम यू मे बी एबल टू कलेक्ट द कैटरपिलर्स, कुछ दिनों बाद आपको शायद कैटरपिलर मिल जाए, बट बी केयरफुल, ध्यान रखना। यूज अ पेपर नैपकिन और अ पेपर टू होल्ड द कैटरपिलर। आप क्या करना, पेपर नैपकिन या कुछ नैपकिन वो पेपर रखना कैटरपिलर पकड़ने की, डायरेक्ट पेयर हैंड से नहीं पकड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो आपको उससे आपको उसकी स्किन से नुकसान हो सकता है। ओके, एलर्जी भी हो सकती है। ऑब्जर्व एवरी डे, नोट द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर एग्स टू हैच, कितने दिन में अंडों से वो हुआ। नंबर ऑफ डेज टेकन टू रीच द ककून स्टेज, ककून स्टेज कब बना है। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कब कंप्लीट होती है। इस सबको आपको रिकॉर्ड करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ये सीजन अच्छा है, अभी काफी तितलियां या बटरफ्लाई के आपको मिलेंगे। डिड यू नो इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शीप इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड, थर्ड नंबर है इंडिया का, फर्स्ट चाइना का है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इंडिया। एंड हाउएवर न्यूजीलैंड शीप आर नोन टू यील्ड द बेस्ट वूल, और बेस्ट वूल जो होती है पूरे वर्ल्ड में वो न्यूजीलैंड की शीप की होती है।